नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर कहानी चैनल पर। आज की यह कहानी है रवीश नाम के लड़के की, जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहकर अपने परिवार वालों के साथ अच्छी खासी जिंदगी काट रहा था। रवीश बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एक दिनचर्या थी, हर मंगलवार को सुबह सुबह उठ के सबसे पहले नहा धोकर तैयार हो जाता, हनुमान जी के मंदिर पहुंचता और बढ़िया से हनुमान चालीसा का पाठ करता और उसके बाद ही अपने कॉलेज जाता। इसके परिवार में यह खुद इसका छोटा भाई सुमन, जो कि क्लास 12 में था, 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहा था कॉलेज की, और इसके मम्मी पापा थे। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, 1 BHK का कह सकते हैं। एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन। इस वजह से ये जो दोनों भाई थे, रवीश और सुमन, ये दोनों अपने घर के रसोई घर में सोते थे, यानी कि अपने घर के किचन में सोते थे और बेडरूम में अपने मम्मी पापा को सुलाते थे। मम्मी पापा बहुत बोलते थे कि तुम लोग बेडरूम में सो, हम किचन में सो जाएंगे, लेकिन नहीं, इनकी जिद थी। ऐसी कोई दिनचर्या थी भाई रवीश की। अब आती है बात होलिका दहन सन 2022 की। रवीश का इस होलिका दहन में जाने का बहुत ज्यादा मन था, लेकिन ना जाने क्यों आज उसकी मम्मी का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि उस होलिका दहन में हमारे परिवार में से कोई भी जाए, क्योंकि जो होलिका दहन था ना, यह इनके गांव के पुराने रेलवे स्टेशन के पास हो रहा था। पुराना रेलवे स्टेशन जो कि इनके घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन सीन यह था, उस रेलवे स्टेशन के बारे में तरह तरह की अफवाहें पूरे गांव में फैली हुई थी। कुछ लोग कहते थे कि उस रेलवे स्टेशन में कई बार उन लोगों ने भूत प्रेतों को देखे हैं, तो कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पर तो रात के समय ना जाने कैसे कैसे लोग आते हैं और तंत्र साधनाएं करते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग इस जगह पर जाने से कतराते थे। सच्चाई क्या थी एग्जैक्टली किसी को पता नहीं था, लेकिन हाँ, नेगेटिव बातें उस जगह के बारे में बहुत ज्यादा थी। इस बार पता नहीं क्यों गांव के लोग होली का दिन वहीं पर मना रहे थे। रवीश का बहुत ज्यादा मन था, घर पर बहुत जिद किया, जाने दो जाने दो जाने दो। घर वाले नहीं माने, यह भी नहीं माना और उठाया फाइनली अपने पापा की बाइक और निकल पड़ा। रात के 10:30 बजे के आसपास होलिका दहन देखने के लिए। होलिका दहन का खैर यहाँ पर होलिका दहन हुआ है लगभग 2:30 बज गए हैं। 2:30 बजे के आसपास सब लोग निकलना छटना शुरू हो गए। रात बहुत हो गई थी तो सब लोग घर की तरफ रवाना। रवीश भी अपनी बाइक के पास आया, अपनी बाइक में किक मार रहा है, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। इसका दिमाग खराब हो गया। एक एक करके सारे के सारे लोग इस होलिका दहन से निकल चुके थे और होलिका दहन भी अब ठंडी पड़ चुकी थी, यानी आग पूरी बुझ गई। यह इस सुनसान अंधेरे रेलवे स्टेशन में अकेला रह गया। लोग निकल चुके थे, इसको यहीं पर आधे घंटे हो गए, पौन घंटे हो गए। इसने सोचा कि मम्मी पापा भी इसलिए फोन नहीं कर रहे हैं कि सो गए होंगे, क्योंकि रात बरात तो मैं भी कई बार ऐसे निकल जाता हूँ और आ जाता हूँ अपने हिसाब से। को टेंशन तो दिया नहीं हो, इसलिए फोन नहीं आ रहा है। खैर, लाख मशक्कत करने के बाद इसकी बाइक स्टार्ट हुई है कि बाइक की जो हेडलाइट थी वो सीधे पड़ी सामने वाले खंबे पर। सामने वाले खंबे पर जैसे ही वो लाइट पड़ी तो क्या दिखाई दिया रवीश को? खंबा कितना पतला होता है, इतना उस खंबे के पीछे कोई छिपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना पतला कौन हो सकता है? यह एक इंसान ही था, क्योंकि वह 2 पैर में खड़ा था। बाइक की हेडलाइट उसके ऊपर पड़ी तो समझ में आया लंबे लंबे बाल है और वो उस खंबे के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है। एक बार में तो ऐसा लगा था कि यह वहम है, यह रियल नहीं हो सकता। लेकिन जब उसने वापस से अपनी हेडलाइट को हैंडल को सेट करके उसके ऊपर मारा तो पाया कि जी हाँ, कोई तो है। लेकिन इसके मन में थोड़ी सी बेचैनी हुई, पता नहीं क्यों। इसने अपनी गाड़ी की गियर डाला और निकल पड़ा। लौट ही रहा था, ना जाने क्या इसके दिमाग में सूझ, सीधे सीधे रास्ते से घर नहीं जाता हूँ यार, आज एक दूसरे रास्ते से घर जाता हूँ। उसने अपनी बाइक घुमा लिया और दूसरे रास्ते से घर को जाने लगा। पता नहीं क्यों गर्मी का मौसम था और आज का मौसम थोड़ा सा सुहाना था, हल्की ठंडक थी जिसको घूमने का मन कर दिया। पता नहीं क्यों कहते
है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसी बुद्धि के साथ यह अपनी गाड़ी को एक दूसरे रास्ते में मोड़ चला, दूसरे रास्ते से मोड़कर इसको ऐसा लगा यार बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, थोड़ी देर रेलवे स्टेशन वापस जाता हूँ, वहाँ पर बैठूंगा और अपने कुछ दोस्त हैं उनको फोन करके बुलाता हूँ, होली का दिन है, अगले दिन छुट्टी है, मस्त टाइम पास करेंगे फिर जाएंगे। बताओ अपनी बाइक घुमा के वापस से रेलवे स्टेशन आया और दोस्तों को फोन करने लगा, लेकिन दोस्त लोगों ने फोन नहीं उठाए, शायद वह सो चुके थे या फिर अपनी मस्ती में मस्त थे। यह फिर अब सोचा कि बहुत हो गई घुमाई फिरा, रात के लगभग 11 बज चुके हैं, घर की तरफ निकल पड़ता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करके उसी दूसरे लंबे रास्ते से घर की तरफ जाने लगा। थोड़ी आगे जाने के बाद उसकी लाइट, उसकी गाड़ी की हेडलाइट एक सामने के पेड़ की तरफ पड़ती है। वह क्या पाता है, उस पेड़ के पीछे लिटरली सेम टू सेम वही चीज वापस से छिप रही है। कहाँ कौन सी चीज जो खंबे के पीछे छिप रही थी, इसने सोचा कि यह है क्या। कितने में वह पेड़ हिला, इसकी गाड़ी थोड़ी स्लो ही थी, वह पेड़ हिला और उसने उस पेड़ के ऊपर तरफ देखा तो क्या पाया है, लिटरली उस पेड़ की ऊपर वाली डाल में एक आदमी था या औरत थी नहीं मालूम, यह कोई इंसान ही था। वो बैठा है अपना पैर नीचे लटका के, उसकी बॉडी में कोई भी कपड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी एक अजीब प्रकार के स्किन के साथ लेस है। ये समझ नहीं पाए कि ये क्या चीज है, बड़ा विचित्र सा डरावना सा चमकती हुई आंखें, जबकि उतनी ऊपर तो गाड़ी के हेडलाइट भी नहीं पड़ रही थी, और पड़े भी तो क्या भाई, जानवरों की आंखें चमकती है, स्ट्रीट लाइट से, इंसानों की नहीं, लेकिन उसकी चमक रही थी। और वह किसी भी एंगल से जानवर नहीं था और ना ही उसके इस हुलिये से वह इंसान समझ में आ रहा था। यह नोटिस करते करते उस पेड़ के पास पहुंचने ही वाला था कि पीछे से तेज रफ्तार से एक कपल की बाइक आती है, जिसमें आदमी रहा होगा यह कोई 30-32 साल का और औरत रही होगी 27 या 28 साल की। गाड़ी को लहराते हुए वह उसी पेड़ के ऊपर पेल देते हैं। बस फिर क्या था भाई, यह घबरा जाता है। यह इतना खतरनाक दुर्घटना थी कि इसका दिमाग वहीं पर सहम गया। इसने तुरंत अपनी बाइक रोका, उतर कर गया उन लोगों के पास तो क्या पाया, जो आदमी बाइक चला रहा था ऑन द स्पॉट वह खत्म हो गया, उसकी सांसें रुक गई है। औरत है वह भी बेहोश है, खून बह रहा है और हल्की हल्की सांसें चल रही है। फटाफट इसने एम्बुलेंस को फोन किया, किस्मत से एम्बुलेंस तो आ गई, कोई फोन उठा नहीं रहा था, कर नहीं रहा था। एम्बुलेंस ने उठा लिया, एम्बुलेंस आई और इसने डलवाया एम्बुलेंस में दोनों को, और यह भी पीछे पीछे चले। भैया सरकारी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल ही समझ में आता है भाई, छोटी जगहों में, क्योंकि रात तक खुला रहता है, कई बार 24 आवर्स भी खुला रहता है छोटी जगहों का सरकारी अस्पताल। तो यह भी ऐसे, इसके गांव का भी ऐसे ही रहा होगा। अब भाई यह पहुंचा वहां पर, नर्स थी, बात किया, एक छोटा सा फॉर्म दियो, वो भर दिया और नर्स ने बोली कि आपका नंबर दे दीजिए, हम आपको फोन कर देंगे, कुछ जरूरत होगी। उसने बोला ठीक है। अब तक लगभग 3:30 बज चुके थे। अब इसको हल्की हल्की नींद का झरोका भी आने लगा था। अपनी बाइक घुमा के यह घर पर पहुंच गया। घर पे आते से ही इसको एक नींद का झोंका आया और अपने भाई के बाजू में अपना गद्दा बिछाया है और सो गया। रात में इसको सपने में, रात क्यों बोलेंगे इसको, सुबह ही बोलेंगे ना, 3:30 बजे सोया था। सपने में क्या दिखाई दिया है, वही सीन जो कुछ घंटे पहले इसके साथ रियल में हुआ था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है, इसको रियल में क्या दिखाई दिया था कि पेड़ में वो भूतिया शैतान आकर बैठा है। सपने में ये देख रहा है कि वह पेड़ ही पूरा का पूरा भूत है और वो कपल एकदम लहराते हुए बाइक को आए हैं और उस भूत के ऊपर पेल दिए। वहीं पर पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। इसलिए बहुत ही दर्द भरा सपना देखा और मृत्यु भी ऐसे नहीं हुई, मतलब उसने सपने में देखा कि उनके पूरे चिथड़े उड़ गए हैं। यह घबराकर उठा और सुबह का वक्त हो रहा था। लगभग 7:30 बज रहे थे। 2 घंटे की भी नींद ठीक से नहीं हुई थी। किसका फोन बजता है?
टलिंग ट्रिंग टलिंग क्या देखता है, नोन नंबर से उठाता है। हाँ बोलिए। सामने से नर्स क्या बोलती है कि आप जिनको लेकर आए थे कल रात में वह पति तो थे ही नहीं, उनकी मृत्यु हो ही चुकी थी। आदमी की मतलब औरत की भी अभी मृत्यु हो गई है, तो आप आइए और दोनों के मृत शरीर को लेकर जाइए। यह घबरा गया, बोल भी जस्ट वह सपना देख के मैं जागा कि औरत भी मर गई, उसके चिथड़े उड़ गए और रियल में भी वो मर गई है। भाई बड़ा बुरा हुआ। ये बोलता है कि देखिए मैं उनको नहीं जानता, वो जो कोई भी थे वो सिर्फ मुझे ऐसी हालत में मिले थे, मैं उनकी मदद करने के लिए हॉस्पिटल लेकर आया था। आप उनके शरीर को अपनी कस्टडी में ही रखिए, कोई आएगा उनका जान पहचान वाला तो लेकर जाएगा आपको, जहां भी जैसे भी इन्फॉर्म करना है कर दीजिए। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैंने सिर्फ मदद किया था, ऐसा बोल के फोन काट देता है। और फिर 3-4-5 दिन के लिए जिंदगी नॉर्मल। फिर अचानक से लॉकडाउन पड़ गया। कितना 22 दिनों का। स्टार्टिंग पहला लॉकडाउन 22 दिनों का था। अब यह इतना समय अपने परिवार वालों के साथ काट लिया तो वह वाली घटना इसके दिमाग से निकल गई, मतलब भुला नहीं दिया पूरी तरीके से, लेकिन ठीक है चलो एक दुर्घटना थी, दिमाग से निकल गई। फिर हल्का सा बीच में लॉकडाउन खुला था 1-2 दिन के लिए। आप लोगों को पता होगा यह वही समय था जब इसका भाई डिसाइड करता है कि मैं मामा के घर जा रहा हूँ। 22 दिनों से घर पर बैठा बैठा पक गया हूँ। इसके मामा बाजू वाले गांव में ही रहते थे, तो सुमन ने अपनी बाइक उठाया। सुमन की अलग बाइक थी और यह पापा की बाइक से ही ट्रेवल करता था। कहीं पर भी सुमन ने अपनी बाइक उठाया है और वह पहुंच गया मामा के घर पर। और यह अपने घर पे 3rd ईयर में था, तो कॉलेज भी इतना रेगुलर जाना जरूरी नहीं था। 3rd ईयर में नहीं होता है, छोटी जग के कॉलेज में तो और ज्यादा जरूरी नहीं होता है। खैर अब नेक्स्ट वाला जो लॉकडाउन लगा है, उसी शाम से पता नहीं क्यों इसको एक अजीबो गरीब बेचैनी हो रही थी। या जल्दी खाना खा लिया और अपने रसोई घर में ही गद्दा बेचा कर 9 बजे के आसपास ही सोने के लिए चले गया। मम्मी पापा भी इसी टाइम पर नॉर्मली सो जाया करते थे। ये दोनों भाई थोड़े ज्यादा समय तक जागते थे, तो सोने के लिए चले गया। आज यह सोया हुआ पता नहीं कितना समय बिताया है। इसको कान में किसी कुछ खुशबू आने की आवाज आती है, उससे यह हल्का नींद से जागता है। आंख खोल के देखने ही वाला था तो क्या सुनाई देता है कि कान में एक औरत बोल रही है कि रवीश तुम भी हमारे साथ चलो ना, हम अकेले नहीं जाना चाहते। वो घबरा कर पलट कर देखता है तो पूरे रूम में कोई नहीं, लेकिन हाँ हल्की सी एक शैडो दिखाई दी थी जिसके किचन रूम से निकलकर सामने हॉल की तरफ गई। यह उठा और अपने पूरे घर को देखने लगा। इन घर में कोई आदमी औरत नहीं। इसने सोचा मम्मी पापा तो नहीं आए थे। मम्मी पापा का दरवाजा खोलकर देखा, मम्मी पापा आराम से सो रहे हैं और घर का मेन दरवाजा भी अंदर से बंद है। अंदर आने का कोई और साधन नहीं। इसने सोचा कि हो सकता है मेरा यह सपना ही रहा होगा। कई बार सपने भी हमें इतने रियलिस्टिक दिखाई दे जाते हैं कि ऐसा लगता है अरे यह तो रियल में हो गया। खैर यह वापस से सोने के लिए चले गए और यह रात कट गई। अगले दिन से ना जाने क्यों इसको फिर से वह दोनों की याद आने लगी। वही आदमी औरत जिनकी वह सड़क हादसे में मृत्यु हुई थी। उसी शाम को इसको एक फोन आता है। यह फिर से उठाता है। फोन में एक आदमी इसको क्या बोलता है कि अरे भाई साहब, वो जो मृत शरीर को आप छोड़कर गए थे ना यहाँ पर, वो दोनों के मृत शरीर आज हॉस्पिटल से गायब हो गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे कहीं पर जा सकते हैं। ऐसा बोलक वह फोन काट देता है। रवीश को टेंशन हो जाता है कि यह कैसे हो सकता है यार, किसी का मृत शरीर एक अस्पताल से कैसे गायब हो सकता है। अस्पताल हो या मुर्दा घर हो, उन्होंने जहां भी रखे हो, किसी का मृत शरीर वहां से कैसे गायब हो सकता है। मेन क्वेश्चन यह है। यह वापस से उस नंबर मेरी डायल करता है, लेकिन उस नंबर में अब घंटी नहीं जाती है। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करेंटली आउट ऑफ कवरेज एरिया। यह भूल देता है। इसने सोचा कि चलो यार जाने दो, जो भी होना था उनकी किस्मत थी, उनके साथ हो गया। मैं क्यों इतना टेंशन पाल रहा हूँ। मैं मदद
जित नहीं कर सकता था मैंने किया, मैं भी खाना पीना खाता हूँ और सोऊंगा। आज फिर यह खाना पीना खाया है और सोने के लिए गया। देखो आज जब यह किचन रूम में सो रहा था तो आज किचन रूम का माहौल थोड़ा सा अलग था। आज मम्मी ने खीर बनाई हुई थी, खीर गैस के ऊपर ही रखी हुई थी। रात में गरम गरम थी खीर, इसलिए मम्मी ने सोची थी कि रात में अगर फ्रिज में रख के सोंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, खीर और फ्रिज दोनों खराब हो सकता है। इसलिए मम्मी ने बोल दी थी कि रात बरात नींद खुले तेरी किचन में ही सोता है, खीर उठाकर फ्रिज में डाल देना। खीर गैस के ऊपर रखी हुई है और फ्रिज के ऊपर एक कटोरी में दही रखी हुई है। गर्मी का मौसम था तो गर्मी में लोगों के घरों में ऐसे दही जमा देते हैं, तो दही रखी यह सो रहा था। रात के 12:30 बजे के आसपास इसकी नींद लगी हुई थी। अचानक से इसको क्या महसूस होता है कि मेरे पैर को ना ऐसा ऐसा कोई हल्का हल्का ऐसा करके खींच रहा है। एक पैर को इसको थोड़ा अजीब लगता है कि मेरे पैर को ऐसा कौन खींच रहा है। आंख खोलकर देखता है तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन लेटा है वह सामने ही देख पा रहा है ना। उसको ऐसी आवाज आती है कि मेरे पीछे पायल पहनकर कोई ऐसा गया, मतलब हॉल वाले रूम से मम्मी पापा के बेडरूम तरफ कोई पायल पहनकर गया। इसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लिया। यह मम्मी तो नहीं थी, क्योंकि मम्मी इतनी रेगुलरली पायल नहीं पहनती थी। मम्मी की एक आदत थी, वो कहीं बाहर जाती थी किसी फंक्शन में, रिश्तेदारी में, तभी पायल पहनती थी। उनको पैरों में थोड़ा रिएक्शन हो जाता था पायल की वजह से, इसलिए वो रेगुलर वे में पायल नहीं पहना करती थी। तो ये घबरा गया कि यह कौन हो सकता है। घर के अंदर वही पायल की आवाज मम्मी पापा के रूम तक गई और फिर इसे किचन रूम में एंटर करी। ऐसा क्लियर इसको समझ में आ रहा है, किचन रूम में जो कोई भी आया है वो पहले इसके बिस्तर का पूरा एक चक्कर काटा, एक राउंड चक्कर। फिर वो जहाँ पर दही रखी हुई थी वो दही चम्मच प्रॉपर आवाज आ रही, कोई खा रहा है। उसने फट से कटोरी फेंकी, जो भी खा रही थी कटोरी जमीन में फेंकी। अब जैसे ही वो कटोरी ठठ ठठ करके गिरने की आवाज सुनाई दी है, वैसे ही आवाज सुनाई दी कि अब कोई जूते पहन के अंदर आया। किचन रूम में यह सो रहा था, वापस से उसने जूते पहन के इसके पूरे चक्कर काटा। फिर जहाँ पर वो खीर थी वो खीर को खाया गया है, कढ़ाई वाली खीर को, और फिर खाने के बाद फट्टे से उसको भी फेंके। अब अचानक से इसको सुनाई दिया कि अंदर बेडरूम से मम्मी पापा दरवाजा ठोक रहे हैं। अरे बेटा क्या हुआ, तू ठीक तो है ना, तू दरवाजा तो खोल। लेकिन यह चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा है। यह हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। पाठ करते करते इसने 7-8 पंथियां क्रॉस किया ही है कि शायद जो कोई भी यहाँ पर था वह इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज होने लगा। वो फ्रिज को उठाकर पटक दिया, वो गैस चूल्हे को उठाकर पटक दिया। टेबल फैन रखा हुआ था इस किचन में, वो टेबल फैन को उठाकर पटका है। यह लगातार हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। यह बड़ी हिम्मत से हल्की सी आंख खोलकर देखता है तो क्या पाता है, इस किचन रूम में कोई और नहीं बल्कि वही आदमी औरत है जिनकी कुछ दिन पहले मृत्यु हुई थी और जिनको इसने बचाने की कोशिश किया था। वो बहुत ज्यादा डरावनी हालत में दिखाई दे रहे हैं, पूरा चेहरा कटा पिटा दिखाई दे रहा है, खून मानो की सूख चुका है, शरीर से बह ही नहीं रहा है, कपड़े पूरे फटे फुटे हैं। मम्मी पापा अंदर से दरवाजा ठोक रहे हैं, लेकिन यह चाहकर भी दरवाजा उठ के खोल नहीं सकता था और कुछ रिएक्ट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये समझ चुका था कि घर के अंदर जो प्रवेश किए हैं वो कोई इंसान नहीं और जॉम्बी तो बिल्कुल भी नहीं, वो है खतरनाक प्रेत आत्माएं। अचानक से वो लोग इसकी तरफ देखते और ये झटके से आंख बंद करता है। यह क्लियर महसूस कर पा रहा है किसके पास में, एकदम पास में कोई बढ़ रहा है। आप भले ही आंख बंद रखे हो, लेकिन आपके पास कोई इतने पास आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कोई है भाई। यह क्लियर फील कर पा रहा है कि कोई मेरे मुंह के इतने पास आया है
और वो जो कोई भी है वो ग्राउल कर रहा है, जैसे कि जानवर ऐसे करते हैं, पूरा ग्राउल कर रहा है। मुंहत से लेकर वह चीज यहाँ पर गई है। यह हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। हनुमान चालीसा कंप्लीट हुई है। इसने मन में सिर्फ इतना ही बोला है, बजरंग बली आज आप ही बचा सकते हो, नहीं तो आज मेरी मृत्यु निश्चित है। लिटरली किचन की खिड़की ऐसा खट से खुलने की आवाज आई है। कोई ग्रिल वगैरह नहीं थी, सिर्फ दरवाजे वाली किचन की खिड़की थी। खट्टे से खुलने की आवाज आई है और अंदर इतनी सारी रोशनी घुसी है कि मैं आपको क्या बताऊं। सोचो आपकी आंख बंद रहे और आपकी आंखों के ऊपर कोई बहुत ज्यादा वाइट लाइट मारे तो आप क्लियर एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कहीं तो वाइट लाइट जल रही है, बहुत ज्यादा। वैसे इसको फील हुआ और लिटरली वो दोनों जो भी थे ऐसा करके चिल्लाए हैं। आवाज आई है, वो दोनों की आवाज आई है चिल्लाने की, और फिर एक झटके के साथ खट से खिड़की बंद हुई। यह तुरंत अपनी आंख खोला और वहाँ पर कोई भी नहीं था। सामान पूरी तरीके से बिखरा हुआ, एक एक चीज बर्बाद। ये हड़बड़ा के उठता है, मम्मी पापा के बेडरूम का दरवाजा खोलता है तो मम्मी पापा बड़े परेशान और बहुत देर से दरवाजा पीट रहे थे ना। मम्मी पापा बोलते, क्या हो गया था, फ्रीज क्यों तोड़ रहा था, तू क्या कर दिया, अरे बाप रे सत्यानाश कर दिया तूने तो। यह मम्मी पापा को पूरी बात बताता है, लेकिन मम्मी पापा क्या बोलते हैं, यह तुझे कौन सी नौटंकी करने की सूझ पड़ी, एक तो चीजों को बर्बाद कर दिया और बिना मतलब के कहानी बना रहा है। या घर में कोई तेरा दोस्त तो साया हुआ था, किसी से झगड़ा हुआ। इसने लाख समझाने की कोशिश किया कि क्या हुआ था, लेकिन उसके मम्मी पापा आज तक उसकी इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं किए। मम्मी पापा को आज तक लगता है कि कोई दोस्त घर पर घुस गया था, लड़ाई झगड़ा किया और खिड़की से कूद के भागा है। लेकिन सच्चाई सिर्फ इसको पता है। इस दिन के बाद से इसकी श्रद्धा भक्ति बजरंग बली के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ गई और यह अब और दिन दुगनी रात चौगुनी बजरंग बली की पूजा आराधना करने लगा, क्योंकि इसकी दूसरी जिंदगी हनुमान जी की ही दी हुई थी। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि रवीश के एक मित्र आलोक ने ही दी।